जयपुर से बड़ी खबर। रिश्वतखोर डॉक्टर मनीष अग्रवाल की दिवाली के एक दिन पहले बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द की शिकायत पर एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया। अस्पताल प्रशासन को बगैर सूचना दिए सीधे कार्डियक यूनिट के आईसीयू में करवाया एडमिट। जांच के दौरान डॉक्टर अग्रवाल की 2D को ट्रॉप्टी समेत अन्य रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। कार्डियक यूनिट के हेड सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पाठक की यूनिट में भर्ती कराया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर अग्रवाल की तबीयत बिगड़ने की अस्पताल प्रशासन को भी सूचना नहीं दी गई। चिकित्सकों के मुताबिक 8 घंटे के बाद में दोबारा कराई जाएगी डॉक्टर अग्रवाल की जांच। 10 अक्टूबर को न्यूरोसर्जरी एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप किया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सबसे प्रभावशाली के रूप में काम कर रहे थे डॉक्टर मनीष अग्रवाल। डॉक्टर मनीष अग्रवाल की तरफ से कोर्ट में एसीबी की कार्रवाई को लेकर के दी गई थी कई दलीलें। बावजूद इसके डॉक्टर अग्रवाल को कोर्ट से नहीं मिली कोई जमानत, ना कोई राहत मिली, और ऐसे में राहत नहीं मिलने के 2 दिन के बाद अचानक से डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, विगत कुछ दिनों पहले कार्रवाई उन पर हुई थी, उसके बाद जमानत नहीं मिली, राहत नहीं मिली। क्या यही वजह है कि अचानक से तबीयत खराब हो गई डॉक्टर साहब के एक दिन पहले दिवाली के? क्या जानकारी आई जब चेकअप हुआ? तो देखिए, बिल्कुल बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मनीष अग्रवाल को 10 तारीख को ट्रैप किया गया था और तब से पूरा एसएमएस मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में। सबसे बड़ी बात यह थी, मनीष अग्रवाल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास की एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सारी प्रभावशाली जितने पद थे वो सारे पद उनके पास थे। इसके अलावा हाल ही में उनको पीजी काउंसलिंग के चेयरमैन का चार्ज भी दिया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर मनीष अग्रवाल पर इतना उपकार क्यों हो रहा था। इस बीच में उनको 1 लाख रुपए की गिरफ्तार किया गया और उनको लगातार वो कोर्ट के अंदर, एसीबी कोर्ट के अंदर दलीलें उनकी तरफ से पेश की जा रही थी कि उनको गलत ट्रैप किया गया है। उनका जो ट्रैप था वो इस तरह गलत है, उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत नहीं ली, 50 तरह की उन्होंने दलीलें दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन दलीलों को नहीं मानते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं की और इस बीच में एक दिन पहले ही विभाग ने उनको निलंबित भी कर दिया था। इन दोनों घटनाओं के बाद में आज अचानक से मनीष अग्रवाल की तबीयत बिगड़ती है और उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती भी कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी, इसमें आश्चर्यजनक बात यह है, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक मुखिया जिनके पास किसी भी आदमी की भर्ती होने की एक की सूचना भेजी जाती है, उनको भी इस जानकारी से बिल्कुल गुमराह रखा गया, उनको मना कर दिया गया कि उनको बताया नहीं गया इस बारे में। और इसी का नतीजा है कि गुपचुप तरीके से उनको अस्पताल में लाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको आईसीयू भी अलॉट कर दिया गया। आप देखिए किस तरह का एक वीआईपी सिंड्रोम जो है, व्यवस्था है, वो दिखी जाती है कि अस्पताल के अंदर मनीष अग्रवाल जो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ, जिसको कोर्ट ने जमानत दी थी, उसके एक दिन बाद में उसकी तबीयत बिगड़ती है और तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको अस्पताल में लाके भर्ती भी करा दिया जाता है और अस्पताल के प्रबंधन को इसकी सूचना भी नहीं दी जाती है। अपने आप में बुरी सवाल है। हालांकि जो उनकी जांचें हुई है, 2D को हुई है, उसके अलावा ट्रॉप्टी टेस्ट हुआ है, वो सब नॉर्मल बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं कि आखिर उनको किस बिहाव पे भर्ती कराया गया। हालांकि अभी कुछ देर पहले अस्पताल के अधीक्षक ने जानकारी दी है कि अभी मुझे इस बारे में जानकारी दी गई है, अभी मैं इसका मेडिकल बोर्ड जो है गठित किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर उनको आगे का ट्रीटमेंट, अगर उनकी तबीयत खराब है तो आगे का ट्रीटमेंट तय किया जाएगा। अगर तबीयत ठीक है तो उनको डिस्चार्ज करके वापस से जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए।